Hello students, in this video I will try to explain you how you will take log, antilog and the negative antilog. But before coming to this log, antilog and the negative antilog, we have to remember some few formulas. Not exactly remember, समझ के भी याद कर सकते हैं, है ना? तो जैसे हमने देखा बेटा कि log a b. Now this is equal to log a plus log b. इसको याद रखेंगे. दूसरा कंसेप्ट आता है बेटा log a upon b is equal to log a minus log b. Next thing comes over here is if we have log a b raised to the power x. This means that it is equal to log a plus log b raised to the power x. And this b to the power x is nothing but, you can just write over here also, if there is written log a raised to the power x, it is equal to x log a. तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो ये क्या बन गया बेटा log a plus x log b. So simply log a b raised to the power x is equal to log a plus x log b. अब अगर मानिए बेटा हमारे पास, you can write like this. Now the fifth one, if we have the negative log, है ना, अगर मानो हमने कहा कि माइनस log x इंटू 10 to the power माइनस y, ये है हमारे पास. तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए बेटा एक एक स्टेप करके चलो तो अपने आप निकाल लोगे. ये माइनस साइन एस सच रहन दिया और हमने ही ब्रैकेट लगा दिया. अब ये बन गया log a प्लस log b. तो ये आ जाएगा बेटा log x प्लस log 10 raised to the power minus y. 10 की पावर माइनस y is nothing but x log a. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log x प्लस माइनस y log 10. अब आप ब्रैकेट खोल सकते हो बेटा. तो ये बना माइनस log x माइनस 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 मीन्स प्लस y log 10 and log 10 is equal to 1. क्या याद रखेंगे? log 10 की वैल्यू 1 होती है. तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया y माइनस log x प्लस y. तो क्या हम डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा माइनस लॉग x इंटू 10 की पावर माइनस y अगर कहीं लिखा हो, नेगेटिव लॉग ले रहे हो, तो इसको क्या हम सिंपली नहीं कह सकते? y माइनस लॉग x विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर डायरेक्टली. ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं. इसी तरीके से बेटा अगर यहाँ पे हमें सिंपल लॉग निकालना हो कि नेगेटिव लॉग नहीं है, सिर्फ लॉग x इंटू 10 की पावर माइनस y, तब क्या वैल्यू बनेगी? यू जस्ट सी ओवर हियर. अगर हम यहाँ कहते हैं log x इंटू 10 टू द पावर माइनस y, तो अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? इट इज log x प्लस माइनस y log 10 डायरेक्टली लिख दिया बेटा. तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो इट विल बी log x माइनस y, क्योंकि log 10 1 होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि log x इंटू 10 टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस y प्लस log x. सिंपल. सिर्फ क्या फ़र्क हुआ हमारे पास? अगर नेगेटिव लोगैरिथम ले रहे हैं तो y माइनस लॉग x है. अगर यहाँ पे नेगेटिव लोगैरिथम नहीं है तो ये सिंपल क्या आ जाता है? माइनस y प्लस लॉग x. दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज बाय विच वी कैन कैलकुलेट द लॉग. नाउ वी विल लर्न हाउ टू टेक द लॉग. Suppose
we have to take the log of 2000. ओके, अब बेटा देखो अलग अलग तरीके से हम इसको लॉग निकालते हैं करते हैं, बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, बस इतनी बात याद रख लेना, ये जितना भी डिजिट का नंबर होता है ये 4 डिजिट नंबर है। अब हम आपको लॉग टेबल दिखा रहे हैं, दिस इज योर लॉग टेबल। इस लॉग टेबल में यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन में आप नंबर्स देख रहे हो, जो एक्स की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, दिस इज द 2 डिजिट नंबर और ये नंबर होता है। तो लॉग में हम फर्स्ट 2 डिजिट का लॉग लेते हैं ना, हम सिंपली 1 डिजिट का लॉग लेंगे तो हम अज्यूम करेंगे उसका कि उसकी जो सेकंड डिजिट होगी वो 0 होगी, अगर वो 1 डिजिट नंबर है तो। जस्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन इट आउट। तो अभी तो यहाँ देखो बेटा, जैसे अगर हमें 2000 का लॉग निकालना है तो 2000 के लॉग में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो हमेशा यहाँ वर्टिकल कॉलम में लिखी रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 20 मीन्स ओवर हेयर इट इज 2020। इस कॉलम में आपने देखा 20। नाउ दिस इज योर थर्ड प्लेस, ये थर्ड डिजिट प्लेस है। जो ये थर्ड डिजिट प्लेस होती है ये ऊपर यहाँ पे जो आप हॉरिजॉन्टल में देखते हो 0 से 9 तक, दिस इज योर थर्ड डिजिट नंबर। ये जो थर्ड डिजिट होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे है। एंड द फोर्थ डिजिट इज योर द अनदर कॉलम विच इज रिटन लाइक ओवर हेयर, है ना। तो ये जो फोर्थ डिजिट होता है इसकी वैल्यू को हम इस नंबर में ऐड करते हैं। देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं। तो अब इस केस में अगर हमें log 2000 निकालना है तो हम वैल्यू देखेंगे log 20 की वैल्यू 0 में, दैट इज इक्वल टू 3010। इट इज इक्वल टू 3010। नाउ दिस द फोर्थ डिजिट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यानी कि अगर फोर्थ डिजिट पे 0 है तो वो नेग्लिजिबल हो गया। अगर फोर्थ डिजिट पे 0 है तो इसका मतलब उसको हम काउंट नहीं करेंगे टू कैलकुलेट दी वैल्यूज। तो यहाँ पे तो ये 1 की वैल्यू 1 से शुरू होता है, अगर यहाँ 1 होता तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू देखते, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर है, 0 है, 0 में हमारा कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। नाउ इट इज 3010। अब ये अगर 4 डिजिट नंबर है, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर है, 4 लिख दिया। इस 4 डिजिट में से हमेशा 1 माइनस कर दो, बस इतना सा याद रखना है समझने के लिए बेटा। अगर इसमें से जितने भी डिजिट का नंबर है उसमें से 1 को माइनस कर दो बस। तो 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3। तो बस यहाँ लिख देंगे 3.3010। इट इज सिंपली द लॉग ऑफ 2000। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लिखो लॉग ऑफ 200, तो आप बोलोगे मैम ये तो 3 डिजिट नंबर है, 3 माइनस 1 2, तो 2 पॉइंट तो मेरा वैसे ही आ गया। इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर, तो 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। अब पॉइंट अगेन वी विल सी द वैल्यू फॉर 20 इन 0, so 20 in 30 is again 3010. This is your answer. Again you see, if we have to calculate log 20, over here 20 is a 2 digit number, so 2 minus 1 means 1, so 1 point. 20 2 डिजिट का नंबर है लेकिन थर्ड डिजिट है ही नहीं, तो हम इसकी वैल्यू किस में देखेंगे? नाउ दिस टाइम वी विल अज्यूम इट टू बी 0। हम यहाँ है नहीं लेकिन हमने अज्यूम करा कि ये 0 है, तो अब हम 20 की वैल्यू 0 में ही देखेंगे, विच इज 3010। log 2, it is a 1 digit number, so 1 minus 1 means 0, so 0 point. Now again we have to always the log table starts from 10, तो ये तो 2 है, तो इसका मतलब जो इसका सेकेंड डिजिट है वो हम अज्यूम कर लेंगे 0, तो ये वैल्यू हो गई 20। थर्ड डिजिट ऑल्सो वी विल अज्यूम टू सी द वैल्यू ऑफ 2 मीन्स
20 की वैल्यू 0 में देखोगे, सो इट इज 3010. दिस इज द सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द लॉग. अब हम कोई एक डिजिट नंबर ले लेते हैं जिसका हमें लॉग निकालना है ना. सपोज करो अब हमें लॉग निकालना है लॉग 3, 4, 5, 6. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, लॉग 34 की वैल्यू किस में देखेंगे, 5 में. सो ओवर हेयर यू सी log 34 is written over here 34, and if you see the value 34 value has to be found in 5. 5 is this one, 5 3 7 8. ये 5 का कॉलम है. इसमें हमने देखा करस्पॉन्डिंगली 34 की वैल्यू 5th कॉलम में. So it is 5 3 7 8. So we will write over here 5 3 7 8. Now the fourth digit is the sixth one, 6. तो अब हम इसी में बेटा जो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 5 3 7 8 की वैल्यू हमने यहाँ देखी, इसी के करस्पॉन्डिंगली हम चलते चले जाएंगे और यहाँ पे हम 6 के रिस्पेक्ट में देखेंगे. ये 6 है तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे वैल्यू देखी, इट इज 8. सो सिंपल वी विल ऐड दिस टू दिस 8. 8 8 16, 7 + 1 8, 3 5. ऐड करके क्या वैल्यू आई, 5 3 8 6. It is a 4-digit number, so 4 minus 1 3 means the answer is 3.5386 is the log of this number. Again, see the log. Suppose you have to take the log of 3.42. Okay, अब क्या करना है बेटा, देखिए यहाँ पे अभी तो हम आपसे बोल रहे हैं कि हमें 2 डिजिट का लॉग लेना है. तो यहाँ पे भी हम ये 2 डिजिट मानेंगे 34. इस 34 की वैल्यू देखेंगे 2 में. किस में देखेंगे, 2 में. तो 34 की वैल्यू हमने देख रहे हैं हम 2 में. इट इज 5340. इट इज 5340. क्योंकि फोर्थ प्लेस नहीं है तो उसका तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. तो 5340. अब यहाँ पे आप देखो बेटा, पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद के नंबर्स नहीं लेने हैं, पॉइंट से पहले का नंबर लेंगे. इट इज अ 1 डिजिट नंबर. 3 कैसा है, 1 डिजिट नंबर. सो 1 minus 1 means 0. So your answer will be 0.5340 is the log of this number. Again, take the another example. We have to take the log of 1.25 into 10 to the power -11. अब इस केस में बेटा कौन सा वाला फॉर्मूला याद करेंगे, log x into 10 की पावर -5 which is equal to -y plus log x. Simple. So it will be -y means -11 plus log x, 1.25. So it is -11 plus. Now log 1.25 means 12 की वैल्यू किस में देखेंगे हम, 5 में. So just see over here the value of 12 in 5 is 0967. It is 0967. Again it is a 1 digit number, so 1 minus 1 0, so it will be 0.0967. इसको माइनस कर देंगे, we will get the answer. It is equal to -10.90. Hope you are understanding it. अब आता है बेटा इसी में, जैसे हम अब ये लॉग निकालेंगे, करते हैं, आप इसको निकालोगे, सॉल्व करोगे, आपको डेफिनेटली आपको आंसर्स मिल जाएंगे. सपोज वी टेक द लॉग ऑफ
0.35 इसका लॉग निकालना है। तो बेटा देखो ऑलरेडी ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो माइनस वन तो माइनस नहीं कर सकते, तो लॉग नेगेटिव नहीं जा सकता। तो इस केस में हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एज log 35 इंटू 10⁻²। समझ में आ रहा है? ये डेसिमल हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये 10⁻² हो गया और ये आ गया log 35। अब ये हमारा वही बन गया बेटा log x इंटू 10⁻⁻y जो अभी हमने करा था। तो ये वाली चीज़, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा -2 प्लस log x। So it will be -2 plus, it is a 2-digit number, so 2 minus 1, 1 point. Now we will see the log of 35 in 0. The log of 35 in 0 is 5441. It is simply 5441. So your answer will be 0.4559. This is your answer. So these are the concept by which we can take the log. Now we will discuss how we take the antilog. Now, antilog. Antilog means if we take the antilog of, suppose हमें यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि antilog 8.5। अब हमेशा याद रखना जब भी हम एंटीलॉग लेंगे तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, पॉइंट से पहले वाला ना, लॉग में तो अभी आप करते हो कि उसको तो हमने नंबर ऑफ डिजिट माना था, लेकिन यहाँ पे जो लॉग से पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो चला जाता है पावर में। ये नंबर बेटा कितना भी बड़ा हो, 108, 250, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी बड़ा ये नंबर होगा, ये सब किस में चला जाएगा? पावर में। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 0.5। तो अब एंटीलॉग किसका निकालना है? सिर्फ हमें निकालना है 0.5 का। अगेन दिस इज योर एंटीलॉग टेबल। अब ये जो एंटीलॉग टेबल है बेटा, इसमें भी हमेशा 2 डिजिट से शुरू करेंगे पॉइंट के बाद से। तो अगर हमारे पास यहाँ नंबर है 0.5 मीन्स वी विल अज्यूम द नेक्स्ट number or digit to be 0. So it is 0.50. So we will take the value as 0.50. Again the third place will be assumed to be 0 क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो 0.50 का 0 में वैल्यू देखेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा वही हमारा 0 की वैल्यू है। तो इसको हम अगर देखें बेटा, सो इट इज़ 3162। ऐड हमें कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं। सो द वैल्यू इज 3162। और यहाँ पे बेटा जैसे उसमें तो हम लोग माइनस करते थे, है ना, जैसे 4 - 1, 3 - 1, एक नंबर हम माइनस करते थे। यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, बस जो भी ये नंबर आएगा इसके फर्स्ट डिजिट के बाद सिंपल पॉइंट लगा देंगे। दिस इज द एंटीलॉग ऑफ 8.5। अब आप इससे बेटा कैसे भी एंटीलॉग हम निकाल सकते हैं ना, कुछ भी हम कर सकते हैं एंटीलॉग में। अब आता है दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, जब भी हम एंटीलॉग निकालेंगे, एंटीलॉग किसी भी एक नेगेटिव नंबर का नहीं निकल सकता। कैसे? देखो बेटा, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला कि किसी भी सोल्यूशन का pH 7.4 है, तो इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो होगी 10⁻⁻⁻ pH, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7.4। अब अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी, तो हमें इस वैल्यू का जो बेस की पावर 10 है इसका एंटीलॉग लेना होगा। तो H+ आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -7.4, जो रेज टू द पावर में है उसका एंटीलॉग हो जाता है -7.4। अब ये जो -7.4 है ये एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग कभी भी नहीं लिया जाता।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को पॉजिटिव बनाते हैं पहले। मतलब जो ये -7.4 नंबर है, इसमें हम +1 करते हैं और -1 करते हैं। +1 करोगे, है ना, अगर हम इसमें बेटा देखो -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो नंबर है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आप कहते हो कि इस वाले नंबर को, तो जो फर्स्ट डिजिट का नंबर होता है वो तो एक नंबर हायर हो जाता है, ये बन गया 8, 7 था तो ये बन गया 8, और जो नेगेटिव साइन था ये इसके ऊपर हम इंडिकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बार। किससे इंडिकेट करते हैं, बार से। दिस बार को भी एक्सप्लेन करते हैं क्या है। अब यहां पे आ गया ये पॉइंट, ये जो 0.4 था इसको पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो +1 यहां हम कर रहे हैं, ये दिस इज दिस नंबर, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 0.4 को, तो ये नंबर आ जाएगा बेटा 0.6। तो ये आ गया 0.6। तो अब हम एंटीलॉग निकाल रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर का 8 बार 0.6 मीन्स इट। अब हम एंटीलॉग निकाल रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर का विच इज 8 बार इंटू 10⁶। नाउ दिस 8 बार मीन्स, पॉइंट से पहले है तो पावर में ही जाएगा, लेकिन ये जो बार है ये डिनोट करता है नेगेटिव साइन को, और ये जो 0.6 है इसका हम लेंगे एंटीलॉग 0.60 का। अगेन वी विल सी द वैल्यू इन 0, दैट इज, so you can see 0.60 in 0 value is 3981, 3981, और क्या बताया था, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो दिस इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आफ्टर टेकिंग द एंटीलॉग। So by this you can take the antilog and log of the numbers. One more example I will take of the negative antilog. Suppose we take the antilog of -1.301. Again the negative antilog means we will make it a positive one, which is equal to antilog -1 का बन गया 2 बार 0.3010 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 301 को, सो इट इज 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, इट इज 0.699. नाउ वी हैव टू टेक द एंटीलॉग ऑफ दिस, इट इज 2 बार मीन्स 10⁻², and now we will see the value of 0.69 in 9. So you see over here the value of 0.699 in 9. 9 means over here 5000. It is simply 5000. It is simply 5000, and we will do the point after the first digit. Write the point after the first digit. So it is 5 into 10⁻². Hope you have now understood how to take the log, antilog and the negative antilog. Keep practicing. Stay home. Stay safe. Thank you.